उत्तराखंड के एक छोटे से गांव चलावड़ी में एक लड़की रहती थी। उसका नाम गौरी था। गौरी निहायत हसीन और मासूम थी, मगर एक आम बच्ची नहीं थी। वो पैदाइशी गूंगी थी। गांव वाले उसे तरह तरह के नामों से पुकारते। कोई उसे मुख कहता, कोई अभागन, और कुछ लोग तो कहते ऐसी लड़की को पालने का क्या फायदा। गौरी की माँ धनवंतिका एक बेवा थी। शौहर का इंतकाल गौरी की पैदाइश के अगले साल ही हो गया था। घर में सिर्फ माँ और बेटी रह गए थे, मगर धनवंतिका ने अपनी बच्ची को कभी बोझ ना समझा। वो कहती, मेरी गौरी चाहे बोल नहीं सकती, लेकिन उसका दिल जरूर बोलता है। गौरी को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो गांव के स्कूल में जाती थी, इशारों से सब कुछ समझ लेती थी, लिखने में तेज और तस्वीरें बनाने में सबसे आगे थी। लेकिन स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते थे, चुप लड़की, गूंगी देवी, बोल के दिखा। गौरी बस मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से टूट जाती। एक दिन स्कूल की टीचर मीनाक्षी मैडम ने गौरी के कागज पर बने गैर मामूली तस्वीरें देखीं। कभी किसी को गले लगाता हुआ इंसान, कभी आंखों से बहते आंसू। मैडम ने कहा, इस बच्ची में कमाल है, इसे पर लगाओ, ये उड़ेगी। जिला सतह पर एक मसूरी का मुकाबला हुआ। मीनाक्षी मैडम ने गौरी को भेजा। पहली बार वो गांव से बाहर निकली। उसने एक तस्वीर बनाई, माँ और बेटी की जोड़ी, पस मंजर में जंगल, और ऊपर लिखा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन नतीजे में उसका नाम नहीं आया। वो दिल बर्दाश्ता हो गई। माँ ने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए लिखा, गोरी, याद रखना, अगर अभी नहीं हुआ तो इसका मतलब है कहीं और कुछ बड़ा होने वाला है। फिर एक रात आंधी तूफान आया, बारिश, बिजली, और उसी दौरान छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। गोरी बच गई, मगर उसकी माँ हमेशा के लिए चली गई। उस रात गोरी की दुनिया अंधेरे में डूब गई। गांव वालों ने कुछ दिन हमदर्दी की, मगर फिर वही ताने, ये गूंगी लड़की अकेली कैसे जिएगी। मगर मलबे के बीच गोरी को अपनी माँ की डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरी गोरी एक दिन इस गांव की सबसे बड़ी फनकार बनेगी। उसी दिन गोरी ने आंसुओं के साथ अहद किया, अब मेरी खामोशी ही मेरी ताकत होगी। वो गांव छोड़कर देहरादून गई। एक एनजीओ में सफाई का काम करने लगी। दिन में काम और रात को पुराने अखबारात पर तस्वीरें। उसकी तस्वीरों में अब दुख, तन्हाई और माँ की मोहब्बत की आग बोलती थी। एक दिन वहां आर्ट गैलरी की मुंतजिम नमिता वर्मा आईं। उन्होंने गोरी के स्केच देखे तो हैरान रह गईं। ये किसने बनाए? जब पता चला कि एक गूंगी लड़की ने बनाए हैं, तो वो उसे दिल्ली ले गई। पहली बार गोरी का नाम एक फ्रेम पर जगमगाया, गोरी द साइलेंट आर्टिस्ट। लोग आए, तारीफें हुई, अखबारों में खबरें छपी, मगर कोई तस्वीर बिकी नहीं। दिल टूटा, मगर अब वो समझ चुकी थी, वक्त जरूर आएगा। 3 साल गुजरे, गोरी एक नाम बन चुकी थी। वो मौकूफ आर्टिस्ट बन गई, जिसकी खामोशी दुनिया को रुला देती थी। फिर एक दिन लंदन की एक आर्ट यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप दी। गोरी बाहर गई। वो बोल नहीं सकती थी, मगर उसकी तस्वीरें चीख चीख कर बोलती थी। अकेलेपन की अजियत, माँ की ममता और उम्मीद की चुप। जब गोरी भारत लौटी तो मशहूर हो चुकी थी, मगर उसने शोहरत नहीं चुनी। उसने अपने गांव चलावड़ी में एक आर्ट स्कूल खोला, माँ की पाठशाला, जहाँ गांव की बेटियां मुफ्त सीखने लगीं, चाहे वो गूंगी हों, अंधी हो, विधवा या तलाक याफ्ता। उसकी पहली शागिर्द रेखा थी, जो खुद भी समाज की ठुकराई हुई लड़की थी। अब वही गांव जहां कभी उसे गूंगी कहा जाता था, वहां पंचायत भवन के बाहर बोर्ड लगा था, गोरी हमारी खामोश आर्टिस्ट, गांव की शान। आखिर वो दिन आया जब उत्तराखंड हुकूमत ने उसे नारी गौरव सम्मान दिया। स्टेज पर जब गोरी को बुलाया गया तो हॉल तालियों से गूंज उठा। गोरी ने एक तस्वीर दिखाई, अपनी माँ की तस्वीर, जिसके नीचे लिखा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गोरी ने कभी एक लफ्ज न कहा, मगर अपनी खामोशी से पूरी दुनिया को सिखा दिया कि कभी कभी चुप रहकर भी सब कुछ कहा जा सकता है। सबक: ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में चाहे दुख हो, नाकामी हो, तजलील हो या तन्हाई, ये सब किसी बड़े इम्तिहान और तैयारी का हिस्सा होते हैं। अगर हम हार मानने के बजाय आगे बढ़ते रहें तो एक दिन वही जख्म हमारी ताकत बन जाते हैं। हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है।